हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो वैसे काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करते, बिजी चल रहा था मैं, तो टाइम लग गया। और इसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक बिजी हूँ, तो ये मैं नहीं कह सकता कि वीडियो रोज़ आएगी। वीडियो का कुछ नहीं कह सकती कब आएगी वीडियो। मैं 3-4 महीने तो बिजी चल रहा हूँ, उसके बाद शायद वीडियो रोज़ आ जाए, लेकिन 3-4 महीने तक वीडियो आए या ना आए तो कुछ नहीं कह सकता। अगर अनसब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना, क्योंकि 3-4 महीने तक हो सकता है कि कोई वीडियो ही ना आए। नहीं तो अगर आएगी वीडियो महीने में एक बार, जैसे कि वीडियो 1 महीने के बाद आ रही है, वही चीज़ें हो सकती है इन 4 महीनों में। तो जो आज की वीडियो है वो लोगों को समझ आ गया होगा वेब स्काउट का, ये देख के ही कि मैं वेब स्काउट के रेपो में हूँ, तो इसका मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। तो हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुछ साइट्स को करने वाले हैं रिवर्स। और रिवर्स करने के लिए हम मस्त चीज़ यूज़ करने वाले हैं। वेब स्काउट से 2 मस्त चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम यूज़ करने वाले हैं लिट एजेंट, और दूसरा हम यूज़ करने वाले हैं सैनिटाइज स्ट्रीम। तो जैसे-जैसे हम कोड लिखते हैं वैसे-वैसे मैं बताता हूँ ये चीज़ क्या करेगी, और रिवर्स कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ। और अगर किस्मत अच्छी रही तो शाम तक मैं एक और वीडियो डाल दूँगा। बस मैं बोल रहा हूँ किस्मत अगर अच्छी हुई, ठीक है? अगर मतलब मैं फ्री रहा तो मैं डाल दूँगा। इंपोर्ट रिक्वेस्ट का आया तो मैं यहाँ पर उसके बाद अगली चीज़ जो मेरे को चाहिए काम की चीज़ है, वो है वेब स्काउट से। वेब स्काउट से मेरे को यहाँ पर चाहिए लिट एजेंट। फ्रॉम लिखना चाहिए था मेरे को, क्योंकि मेरे को इसके अंदर से चाहिए ना। ये रहा लिट एजेंट। उसके बाद मेरे को अगली चीज़ जो यहाँ पर करानी है इंपोर्ट, वो है सैनिटाइज स्ट्रीम। सैनिटाइज स्ट्रीम तो ठीक है, ये रहे हमारे इंपोर्ट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अब चलो हम करते हैं रिवर्स डीप इंफ्रा को सबसे पहले। तो डीप इंफ्रा मैं खोल देता हूँ। पहले मैं हैक एआई पे बैठा हुआ था, हैक एआई को भी हम रिवर्स करने वाले हैं। चलो सबसे पहले डीप इंफ्रा करते हैं, क्योंकि डीप इंफ्रा को जो रिवर्स करना है वो थोड़ा ईजी रहेगा। तो हम डीप इंफ्रा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर डीप सीक यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मेरे को क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ले जाना है। नहीं तो अगर राइट क्लिक करने का दिल नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दो, खुल जाएगा ये चीज़। अब कुछ साइट से जिन पे काम नहीं करता तो उस पे यहाँ चले जाना 3 डॉट्स के ऊपर, फिर यहाँ मोर टूल्स में, फिर यहाँ पर डेवलपर टूल खोल देना यहाँ से। जिनमें राइट क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट आई से नहीं खुलता है, तो उसमें एक चीज़ कर सकते हो। जैसे ही खोलोगे चैटबॉट जहाँ पर लिखना है तो वहाँ पर चले जाना, उसके अंदर हाई लिख देना है, कुछ भी लिख देना है, रैंडमली कुछ भी लिख देना। मेरे को आदत है मैं पहले हाई लिखता हूँ, उसके बाद मैं कांड करता हूँ, तो मैंने हाई लिख दिया इसको। तो ये चीज़ है जो हमारे काम की। देखो रिस्पॉन्स फॉर्मेट इसका ये है। हेडर हम यूज़ नहीं करने वाले, बस एक चीज़ जो हमें चाहिए वो ये रही। अब हेडर्स हम क्यों नहीं यूज़ करने वाले, आप सोच रहे हो बिना हेडर के करेंगे तो लिमिट आ जाएगी, या हो सकता है कि काम ही ना करे। लेकिन नहीं, हम लेट एजेंट इसीलिए यूज़ करने वाले हैं कि बिना हेडर के हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यूआरएल डाल देते हैं। जो हमारी यूआरएल है वो होगी, इसको सबसे पहले मैं बैक स्पेस करके ऊपर भेजता हूँ एक बार। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारी हेडर्स। हेडर्स, वाह, अपने आप ही कोड लिख रहा है। एआई अपने आप ही कोड लिख रहा है। चलो मैं इसी को कर लेता हूँ। मैं वैसे यही लिखने वाला था। तो देखो हेडर्स में लिट एजेंट में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। लिट एजेंट से मैं जनरेट फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहा हूँ। तो जनरेट फिंगरप्रिंट जो है हमारा, वो हमें ये चीज़ें देता है, यूज़र एजेंट देता है, आईपी वाईपी हमें ये चीज़ें देता है। तो इस वजह से ये होगा कि रेट लिमिट बाईपास नहीं होगी। उसको लगेगा कि नॉर्मल नॉर्मल बंदा ही यूज़ कर रहा है, बॉट यूज़ वो दिखाएगा नहीं उसको। वैसे जो हम हेडर्स यहाँ डालते हैं वही हेडर लिट एजेंट से जो जनरेट फिंगरप्रिंट है वो डालता है। तो यहाँ पर जो पेलोड की अगर बात करें इसकी पेलोड्स की, तो पेलोड में यहाँ पर हमें चाहिए मॉडल। मॉडल का नाम चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर मैसेज का हमें बनाना पड़ता है, और हमको यहाँ पर चाहिए स्ट्रीम ट्रू, ठीक है? जो ये स्ट्रीम ऑप्शन ये यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम डीप सीक यूज़ करने वाले थे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डीप सीक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसकी जगह। अब मेरे को ये नहीं पता ये कहाँ से लेके आ गया। इतना मेरे को पता है कोड कंप्लीशन जिसने किया वो कोपायलट है। इतना मुझे पता है, इसी की हरकत है ये। तो पेलोड भी हमारा आ गया, हेडर भी अपने आप आ गया। उसके बाद चलो ये चीज़ भी कर लेते हैं हम। तो देखो अगर बिना सिंटैक्स स्ट्रिप के तो हमको ये चीज़ करानी है, हमें स्ट्रिप करानी पड़ेगी। जैसे डेटा में स्ट्रिप कराना पड़ेगा, फिर अगर डन है तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंटैक्स स्ट्रीम यूज़ करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाए। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स जो होगा हमारा, रेस्पॉन्स होगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, उसके बाद यूआरएल हेडर और पेलोड से हम पोस्ट करा रहे हैं। स्ट्रीम रख रहा हूँ मैं यहाँ पर ट्रू। उसके बाद चलो हम चलते हैं अगले काम पे। तो अगला काम जो है हमें, मैं कर लेता हूँ फॉर चंक्स इन सेंट स्ट्रीम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमें सेंट स्ट्रीम का काम है। सेंट स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर देता हूँ उसको। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर देता हूँ वो है रिस्पॉन्स आईटीआर। रिस्पॉन्स आईटीआर देने के बाद मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर देता हूँ। अगली चीज़ जो यहाँ पर देता हूँ वो है इंटर वैल्यू, ठीक है? इंटर वैल्यू का क्या काम है वो मैं बोलता हूँ। इंटर वैल्यू का यही काम है, जैसे जो चीज़ है ना,
जैसे डेटा जो था, जो हमें स्ट्रिप कराना था, वो चीज़ें स्ट्रिप करा देगा हमारे लिए। बस यही हमें इससे काम था। मैं यहाँ पर स्पेस डालता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस प्रेज़ेंट है। उसका अगली चीज़ जो यहाँ पर है मैं कराने वाला हूँ वो है टू जेसन, ठीक है? टू जेसन करा देता हूँ, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ। क्योंकि जो हमारा जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट है वो जेसन फॉर्मेट में, ठीक है? देखो सेटा स्ट्रीम से और चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए ना वो है यहाँ पर स्किप मार्कर्स, क्योंकि हमें एक चीज़ स्किप करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉमा और स्किप मार्कर यहाँ डालता हूँ। स्किप मार्कर जो होगा हमारा वो होगा डन, ठीक है? क्योंकि जो ओपन ऐप फॉर्मेट है उसमें जो स्किप होता है मार्कर वो होता है डन नाम का। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है? तो हमें इस चीज़ को कराना है। अब मैं यहाँ पर डेटा और डन लिख सकता हूँ, नहीं तो खाली मैं अगर डन लिखूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि जो सेटा स्ट्रीम है वो अपने आप वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद मैं यहाँ पर भी डालता हूँ कॉमा। उसके बाद यहाँ पर जो इसमें एक मस्त चीज़ है वो है कंटेंट एक्सट्रैक्टर। तो कंटेंट हम एक्सट्रैक्टर यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो कंटेंट एक्सट्रैक्टर जो होगा हमारा, क्योंकि हमको देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए चॉइसेस के बाद जो आता है डेल्टा, उसके बाद आता है कंटेंट, ठीक है? हमको चाहिए कंटेंट, चाहिए कंटेंट में जो ये होगा हमको ये चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पर हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है? हमको ये चीज़, हमको बाकी फालतू वालतू सामान नहीं चाहिए। तो मैं कंटेंट एक्सट्रैक्टर यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो कंटेंट एक्सट्रैक्टर में यहाँ पर यूज़ करता हूँ लैम्बडा, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन बहुत सही है यार, अपने आप कंप्लीट हो गया। लैम्बडा यूज़ करता हूँ, तो लैम्बडा से मैं यहाँ पर डालता हूँ कि इसको गेट कराना है चॉइसेस डेल्टा, उसके अंदर से कंटेंट। नहीं तो किसी को अगर लैम्बडा यूज़ नहीं करना तो मैनुअली यहाँ फंक्शन बना सकता है। उसमें बस यही चीज़ करना कि डेटा आएगा, डेटा का ये बन जाएगा। तो कंटेंट एक्सट्रैक्टर को वो डेटा पास करा देना, कंटेंट एक्सट्रैक्टर अपने आप काम कर देगा वो। तो रुको मैं इसका दिखाता हूँ। मैंने वेब स्काउट में काफ़ी जगह पर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वेब स्काउट में तो मैं यही यूज़ करता हूँ, सेंटा स्ट्रीम यूज़ करता हूँ। तो इसे ये रहा, यप करके जो है यहाँ पर यप चैटबॉट, इसका मैं चले जाता हूँ यहाँ पर। तो सेंटा स्ट्रीम इधर कहीं यूज़ किया है मैंने, ये रहा सेंटा स्ट्रीम यहाँ यूज़ किया। नहीं इसमें नहीं किया है मैंने, कहीं ना कहीं तो किया होगा। हाँ इसके अंदर यूज़ किया मैं, देखो। तो कंटेंट एक्सट्रैक्टर में यहाँ पर मैं ऐसे करके फंक्शन भी डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ फंक्शन ऊपर है तो मैं ऐसे करके भी चीज़ें डाल सकता हूँ उसमें, नहीं तो मैं लैम्बडा यूज़ करके काम करा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लैम्बडा यूज़ करके काम कराना है इससे, तो हो गया काम हमारा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ कॉमा और इसको कर लेता हूँ क्लोज, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ अगर मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ, लेकिन डालने की जरूरत नहीं है मेरे पास को। वो चीज़ है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग का ये चीज़ है कि सेंटा स्ट्रीम जो अपने आप एनकोडिंग करता है ना, वो एनकोडिंग करता है ये UFT 8 में करता है। अगर मेरे को एनकोडिंग चेंज करनी होगी इसकी, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एनकोडिंग का मैं दिखाता हूँ। ये रही इसके पास एनकोड। अरे ऊपर चले जा, ऊपर कैसे नीचे आ गया वापस? तो ये एनकोडिंग टाइप हमारे पास ये रही, तो इनमें से कोई भी एक एनकोडिंग यूज़ करते हो, ये अपने आप वो एनकोडिंग हैंडल कर लेगा। और इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पर है काम की चीज़, वो ये रही, ठीक है? लाइन का डालते हो यहाँ पर, आप वो लगा सकते हो, कॉल बैक लगा सकते हो इधर। यहाँ पर एनकोडिंग एरर जो है, रिप्लेस इग्नोर वगैरह, यहाँ पर वो चीज़ें डाल सकते हो। एंड मार्कर स्टार्ट मार्कर क्या है, ये अगली चीज़ को जब हम रिवर्स करेंगे वहां पर समझ आएगा। तो यहाँ पर अब ये कोड हो गया, इतने में हमारा कोड हो गया। मतलब वेब स्काउट से जो हमने रिवर्स किया इसको, डीप इंफ्रा को हमने रिवर्स करवाया, लिटेजेंट साइंटिस्ट स्ट्रीम का से जो कराया, तो हमारा 25 लाइन में ये रिवर्स हो गया। ये होगा मैनुअली करोगे आप तो कम से कम ये 70-80 लाइन्स का पहुंच जाता है, 25 लाइन में ही हमारा काम हो गया। तो मैं यो लिख लेता हूँ इसको, ये डीप सी के थिंकिंग करेगा ये। तो ये थिंकिंग करने बैठ गया डीप सीक। अब देखो इसमें एक चीज़ है जो साइंटिस्ट उसका कहते हैं ना, मैं स्ट्रिप मार कर, चलो मैं इधर दिखाता हूँ उससे क्या होगा हमारे पास। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये ब्लॉक ले लेता हूँ, स्टार्ट ब्लॉक एंड ब्लॉक ले लेते हैं इसी को। तो मैं इधर ले जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कौन सा था यहाँ से, स्टार्ट मार्कर कहाँ, ये रहा स्टार्ट मार्कर हमारे पास, ठीक है? ये स्टार्ट मार्कर यहाँ पर डालता हूँ, स्टार्ट मार्कर। स्टार्ट मार्कर जो होगा हमारा वो होगा थिंक का, नहीं, क्या डाल रहा हूँ मैं, क्यों कॉपी कर रहा हूँ इसको वापस, इसमें जाओ, ये होगा हमारा स्टार्ट मार्कर, ठीक है? देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मत चीज़ करने वाला हूँ, तो देख लेना क्या कर रहा हूँ मैं। स्टार्ट मार्कर हमारा ये रहा, एंड मार्कर जो है वो हमारा ये है, ठीक है? अब देखो क्या होगा, मैं इसको हिट करता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब मैं, ठीक है, इसको रन करता हूँ, अब देखना क्या ही प्रिंट होगा। इससे यही पता चलेगा स्टार्ट मार्कर एंड मार्कर करता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ जल्दी आ जा, यो लिख लेते हैं दोबारा हम। तो देखो थिंक वाला ही इसने कर दिया। सबसे पहले ये जो स्टार्ट मार्कर है वो स्ट्रिप हो गया, एंड मार्कर का वो स्ट्रिप हो जाएगा। अब इसने सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग ही प्रिंट की अपनी, मतलब जो बाकी जो चीज़ है वो इसने प्रिंट नहीं की। मतलब जो स्टार्ट मार्कर और एंड मार्कर के बीच में जितनी चीज़ आएंगी उसी चीज़ को ही प्रिंट कराता है, अगर ये चीज़ यूज़ करोगे। तो चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं हम दूसरी चीज़ के ऊपर, वो है हैक एआई। तो हम हैक एआई को भी कर लेते हैं रिवर्स अब। पर जो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ वो है हैक एआई। हैक एआई को करते हैं, तो हैक एआई में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जेमिनी फ्लैश में लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको यू, ठीक है? उसको हाई लिखा था, इसको यू लिखते हैं। बस हमें ये चीज़ें जो चाहिए यहाँ से, वापस मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ले रहा हूँ, यूआरएल ले रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा काम नहीं करना हमको, बस यूआरएल चाहिए, क्योंकि बाकी काम तो हमारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो क्या पेलोड हमें चाहिए, ठीक है? पेलोड ध्यान से लेना, क्योंकि पेलोड ही काम की चीज़ है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ पेलोड। पेलोड आ गया हमारे पास ऐसे। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो हमारे पास ये नल है ना, तो मैं नल को कर लेता हूँ कंट्रोल एफ, और उसको मैं कर लेता हूँ नन कर लेता हूँ, ठीक है?
उसके बाद जो ये फॉल्स आया है, फॉल्स का एफ करना है कैपिटल, फॉल्स का एफ कर देता हूँ कैपिटल, और कुछ चीज़ों को मैं कर लेता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट लाइन लाता हूँ इनको, क्योंकि इससे ईज़ी हो जाएगा समझना कि क्या चल रहा है यहाँ मार्केट में। ये रहा हमारा सेशन आईडी को भी हम जनरेट करा सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो हम कराने वाले हैं। यहाँ पर तो हुआ ही, अच्छा मैंने वो एक ही का किया रिप्लेस, मैं रिप्लेस ऑल किया नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो ये चीज़ है, इसको नेक्स्ट लाइन में लाते हैं, उसके बाद इसको भी लाते हैं। सुपर स्मार्ट जो मोड है ये काम नहीं करता फ्री वाले में, मतलब अगर है क्या आएगा फ्री वाला यूज करो, यानी कि जो रिवर्स कर रहे हो बिना लॉगिन के, तो सुपर वाला काम नहीं करता है। ये चीज़ आने के बाद एक चीज़ मैं यहाँ पे करा लेता हूँ, जो है UUID हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंपोर्ट कराता हूँ, UUID इंपोर्ट UUID 4। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसको हटा दो, इसको STR कर लेता हूँ, उसके बाद ये डालता हूँ UUID 4, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पिछली बार की तरह कर लेता हूँ, यहाँ पर इनपुट चाहिए मुझे यूज़र का ले, तो मैं इनपुट लेता हूँ यूज़र का, यहाँ से भी लेगा यूज़र का इनपुट। उसके बाद जो ये चीज़ है, इसको हमें छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ें यहाँ से चीज़ें हटानी पड़ेगी। इंट्रो वैल्यू अगर बात करें हैक एआई का इंट्रो वैल्यू, तो ये थोड़ा गंदा है कि एआई का इंट्रो वैल्यू तो डन है, ठीक है, मतलब डन से ही स्टार्ट होता है, तो ये रहा। तो हमारा डेटा से स्टार्ट होता है, तो वो चीज़ हम ले लेते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो है स्टार्ट का चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रिप करानी है, जैसे एंड मार्कर जो हमने यूज़ किया था वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को करता हूँ, नन कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है अब। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा स्टार्ट मार्कर है वो ध्यान से देखना, हमारा स्टार्ट मार्कर ये रहा। ठीक है, आंसर स्टार्ट हमारा है स्टार्ट मार्कर, और एंड मार्कर जो है हमारा वो है आंसर डन। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ जो स्किप करके, अगर मैं, अब कोई बंदा होगा जिसको चाहिए आंसर स्टार्ट से पूरा का पूरा चाहिए, रिलेटेड यहाँ तक चाहिए, ठीक है, मतलब उसको अंदर जो रिलेटेड चीज़ें वो भी चाहिए, तो उसको यहाँ पर ये चीज़ें को उसको डालनी है यहाँ पर। स्किप मार्कर में ये चीज़ें डाल देना, जैसे रिलेटेड क्वेश्चन का डाल देना, तो ये चीज़ है, ये लाइन वो अपने आप स्किप कर देगा। मतलब वो लेट एजेंट का ये काम कैसे करेगा, सेंटर स्ट्रीम ये चीज़ प्रिंट करेगा, ये चीज़ प्रिंट कराएगा, ये चीज़ स्किप कराएगा, ये स्किप कराएगा, तो इस तरीके से चलेगा। मतलब जो मैं यहाँ डालूंगा स्किप मार्कर्स में, वो लाइन पूरी स्किप कर देगा। तो इसमें एक और चीज़ है जो मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत है, वो है स्ट्रिप कैरेक्टर्स, क्योंकि जो हैक एआई है वो इनविजिबल कैरेक्टर्स बहुत सारे देता है। तो मैं यहाँ कराता हूँ स्ट्रिप, यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रिप कराता हूँ मैं, उसके बाद नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को चाहिए आर वाला चाहिए मेरे को, और चाहिए टी, ठीक है। ये चीज़ें वो डालता है बीच में, मतलब जब आप स्ट्रीम कराओगे इसकी तो पता चल जाएगा, ये चीज़ इसकी बहुत गंदी है, ये चीज़ें फेंक देता है बीच में। तो जो हमारा स्किप मार्कर है वो मैं चाहूँ तो डन लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका डन ही है एक हिसाब से। तो ये स्किप मार्क की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्किप मार्कर तक तो पहुँचता नहीं, मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लेकिन डन रहने देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो जेसन है इसको मैं फॉल्स कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारा हैक एआई का रिस्पॉन्स फॉर्मेट है वो इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब वो जेसन नहीं है, वो रॉ टेक्स्ट है। तो मैं कराता हूँ, यहाँ पर कॉमा मिस हो गया तो कॉमा यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इसका कोड, मतलब 28 लाइनों में ही ये भी हो गया हमारा। 28 लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्किप मार्क यहाँ से हटा सकता हूँ। कंटेंट एक्सट्रैक्ट यहाँ हटा सकता हूँ, मतलब ये 25 लाइन में हमारा काम हो रहा है। तो 25 लाइन में मैं किसी भी साइट को रिवर्स कर पा रहा हूँ। इसको हाई लिख के देखते हैं तो हो जाएगा काम हमारा, प्लीज चल जा। देखो ये चल गया हमारा। अब यहाँ पर लेकिन एक कैच है, ठीक है, इसमें कैच एक, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मॉडल यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ग्रॉक यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो डीपसीक यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, डीपसीक का R1। तो इसमें आपको पता होगा कि ये थिंकिंग प्रिंट करता है, थिंकिंग इसने प्रिंट की, तो थिंकिंग का जो यहाँ पर है वो है रीजनिंग स्टार्ट। अब जो मैंने यहाँ करके रखा है, मतलब मैंने जो यहाँ पर करके रखा है कि आंसर स्टार्ट हो जाए उसके बाद आंसर डन हो जाए, ठीक है, आंसर स्टार्ट हो आंसर डन, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रॉक मॉडल है वो जो स्ट्रीम करेगा वो स्ट्रीम तब तक नहीं करेगा जब तक उसको थिंकिंग खत्म ना हो उसकी। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसको, ठीक है, जिसमें थिंकिंग करेगी, ये स्ट्रॉबेरी में कितने आ रहे हैं पूछ लेते हैं इसको, को पायलट क्यों खुल जाता है बाद में, मेरे से ही मिस्क्लिक हो जाता है, को पायलट की गलती क्या है, मेरे से ही मिस्क्लिक हो जाता है। तो मैं यहाँ पूछता हूँ जल्दी आ जा। वैसे जो थिंकिंग वाले मॉडल अगर टेस्ट करूंगा रियल मॉडल है कि फेक मॉडल है, तो जैसे मैंने आप पूछा ना स्ट्रॉबेरी, तो उसकी जगह एक काम करना, मस्त चीज पूछना, स्ट्रॉबेरी की जगह कुछ और पूछ लेना, मतलब स्ट्रॉबेरी में आर जा डाल देना यार, स्पेलिंग उल्टी पुल्टी लिख देना, वो चीज हो जाएगी। है क्या है कि ये चीज गंदा है कि इसका जो वो है ना लाइन ब्रेक जो है वो ढंग से नहीं आता है, या शायद से इसकी वजह से नहीं आया, तो मैं इसको हटा के देखता हूँ। जहां तक मेरे को पता है इसका ढंग से नहीं आता लाइन ब्रेक, लेकिन तब भी देखते हैं। तो इसका देखो, इसने यहाँ पर बोल दिया फर्स्ट आर सेकंड आर, 3 आर से बोल दिया, ठीक है, 3 आर इसको दिख गए स्ट्रॉबेरी में, वो इसने बोल दिया। हाँ देखो, ये इसको स्ट्रिप करना, ठीक है, इसको स्ट्रिप नहीं कराओगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इनविजिबल कैरेक्टर फेंकता है जो सेंटर स्ट्रिंग पकड़ नहीं पाता और रुक जाता है। ठीक है, इसको करा देना तो काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वीडियो से कितनी होगी लंबी, तो अभी 15